नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर का 44वां एपिसोड और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। दिल्ली के वो बड़े गैंगस्टर अब सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास सक्रिय सभी गैंग और गैंगस्टर का अब होने वाला है सफाया। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में इसकी बैठक की गई है और एक बड़ा प्लान गृह मंत्री अमित शाह और जांच एजेंसियों के द्वारा तय किया गया है। आपको बता दें कि बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों पर केंद्रीय एजेंसी यानी NIA एक बड़ा प्रहार करने वाली है। जेलों के अंदर बैठकर जेलों के बाहर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग अब NIA की रडार पर हैं। गृह मंत्रालय ने अब NIA को ऐसी गैंगस्टर की सफाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले गैंग बवाना गैंग पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने शिकंजा कस लिया है और इसकी मंजूरी गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है। NIA ने जो डोजियर तैयार किया है उसके अनुसार लिस्ट बनकर जांच एजेंसी शुरू हो चुकी है। टारगेट किलिंग में शामिल दिल्ली के नामचीन क्रिमिनल्स पर अब सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसी बड़ा प्रहार करने वाली है। दिल्ली के गैंग और सिंडिकेट अब जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार NIA ने बवाना गैंग, बिश्नोई गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग समेत 10 गैंगस्टर का डोजियर तैयार किया है। अब इन पर केस दर्ज करके जांच करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब इन गैंग्स के लोगों पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत धारा लगाई जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि ये UPA क्या होता है और ये किन लोगों पर लगाया जाता है और ये कब लगाया जाता है। UAPA की फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों के संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामले में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। NIA निदेशक के पास ये भी अधिकार होता है कि जांच के दौरान रहे संदिग्ध आरोपी की संपत्ति को कुर्क या जब्त भी करवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि UPA एक्ट के प्रावधान के बारे में। UAPA एक्ट कानून पूरे देश में लागू होता है। इस कानून के तहत केस में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिमी जमानत नहीं मिल सकती। किसी भी भारतीय या विदेशी के खिलाफ इस कानून के तहत केस चल सकता है। अपराध की लोकेशन या प्रवृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी धरती पर अपराध किए जाने के मामले में भी इसके तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। भारत में रजिस्टर्ड जहाज या विमान में हुए अपराध के मामले में भी इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। मुख्य तौर पर यह कानून आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए है। किसी भी तरह के व्यक्तिगत या सामूहिक गैरकानूनी गतिविधि जिससे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो, इस कानून के दायरे में आते हैं। यह कानून के राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को अधिकार देता है कि वह किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकी घोषित करे। इस कानून से पहले समूह को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन सन 2019 में इस कानून में संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को संदिग्ध आतंकी या आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। UAPA की धाराओं में कठोर प्रावधान है, जिसमें धारा 18, 16, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। आरोपी को आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आने पर धारा 38 लगती है। वहीं आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने की धारा 39 लगाई जाती है। इस एक्ट के सेक्शन 43B2 में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी में अवधि दोगुनी करने का प्रावधान है। इसके तहत पुलिस को 30 दिनों तक की कस्टडी मिल सकती है। अन्य कानूनों की अपेक्षा इसमें न्यायिक हिरासत 30 दिन से ज़्यादा यानी 90 दिन तक की हो सकती है। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 16 में आतंकवादी गतिविधि का जिक्र किया गया है। इसमें आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सजा की बात भी कही गई है। UPA की धारा 16 में कहा गया है कि अगर आतंकवादी गतिविधि के दौरान किसी भी वजह से मौत हो जाती है तो उसके अधिकतम फांसी की सजा होगी या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इस मामले में दिल्ली NCR सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंग्स NIA की रडार पर है। पहली बार आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी NIA को दिल्ली NCR के गैंग्स और सिंडिकेट की सफाई के लिए काम थामा गया है। सूत्रों के अनुसार NIA ने अपने डोजियर में लिखा है कि आतंक या पर्याय बन चुके यह गैंग टारगेट किलिंग पर हैं और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाते हैं। NIA एक्ट 2000 के मुताबिक नीरज सहरावत और नीरज बवाना और उसके गैंग के लोग दिल्ली सहित दूसरे राज्य में बड़े बड़े लोगों की किलिंग और आतंक फैलाने का काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीरज बवाना और इसके गैंग का लॉरेंस बिश्नोई से गैंगवार चलता है। ऐसा गैंगस्टर है जिसे अपराध की दुनिया का लोग
दिल्ली का दाऊद कहते हैं। नीरज भवाना अभी जेल में है, लेकिन उसके गुर्गों के बदौलत अभी भी उसका खौफ बरकरार है। पंजाबी सिंगर व नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली के गैंगस्टर नीरज भवाना ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदले के ऐलान पर सनसनी मचा दी थी। नीरज भवाना दिल्ली एनसीआर नाम से फेसबुक प्रोफाइल भी ये गैंग चलाता है। NIA डोजिया के मुताबिक नीरज भवाना गैंग में सौरभ उर्फ गौरव, सुरेश सिंह उर्फ शिब्बू, शुभम बालियान, राकेश उर्फ राका, इरफान उर्फ छेनू, देवेंद्र गैंग, रोहित चौधरी और रवि गंगवाल हैं। जबकि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में संदीप उर्फ काला, जठेड़ी, कपिल संगवाल उर्फ नंदू, रोहित मूवी दीपक, अशोक प्रधान और राजेश बवानिया हैं। ये दोनों सिंडिकेट दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाते हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में अमित शाह और NIA कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक MHA में ऐसे सभी गैंग पर कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें 20 से 25 अगस्त के बीच होने वाली बैठक में 4-5 बैठकें की गई, जिसमें NIA, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, MHA और IB यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गैंग आतंकी जैसे काम कर रहे हैं, इनके लिए आतंकी गतिविधि की जांच करने वाली एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। आखिरी डिसीजन गृह मंत्रालय को लेना था। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्णय ले लिया। इसके बाद NIA ने जो डोजिया तैयार किया उसके अनुसार लिस्ट बनाकर जांच की शुरुआत की गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे गैंग्स जो दिल्ली NCR सहित आसपास के कई राज्यों में सक्रिय हैं, उन गैंग को जड़ से खत्म किया जाएगा। NIA इन पर अब एक बड़ा एक्शन लेने वाली है। आप सभी लोगों से अपील है, जहां आप लोग रहते हैं वहां तमाम तरह के गैंग और गैंगस्टर जरूर होंगे, और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी गैंग इन गैंगस्टर का नाम लेकर आपको धमकाता है, आपको डराता है या इनके नाम पर कोई फिरौती मांगता है, तो इसकी जानकारी आप नज़दीकी पुलिस थाने में जरूर दीजिए। इन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।